यही दोस्तों, मैं चंद्रशेखर कुमार मैथ बाय सीके में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एलपी टेक्नीशियन तथा अन्य सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सक्सेस बैच को शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग प्रतिशत को शुरू कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 हो चुका है। यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिएगा। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग सभी दोस्तों के पास अपना इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्तों भी इस सेशन से जुड़ जाए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। टाइप 1 से हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन होगा। तो चलिए टाइप 1 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्क्रीन पर दिखा रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बनाते हैं। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। बोल रहा है कि 20% के बारे में बात किया गया है, कम है। तो प्रतिशत हटेगा तो बटा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो देखिए 20/25 कितना होता है, 100, यानी 1/5। ठीक, 1/5 यानी कि 5 पहले था और 1 कम हो गया है, तो 4। ठीक, तो देखिए ए की आय बी की आय से 20% कम है। तो देखिए ये बी का आय हो गया, ये ए का आय हो गया। ठीक, बोल रहा है ना कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। तो देखिए इसका बी का ज़्यादा है और ए का कम है। तो कितना प्रतिशत कम है, 20%। तो बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। ठीक, तो देखिए यहाँ कितना अधिक है, 1 अधिक है। ठीक, 1 लिख दिए। किसके रिस्पेक्ट में अधिक है, तो 4 के रिस्पेक्ट में अधिक है। ठीक, 4 के रिस्पेक्ट में अधिक है। इसी से ना अधिक है, इसी से अधिक है। कितना अधिक है, 1 अधिक है। गुणा 100 तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 25% आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यदि राम का धन श्याम के धन से 10% कम है। यदि राम का धन श्याम के धन से 10% कम है, तो श्याम का धन राम के धन से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक, तो 10% के बारे में बोला गया है। तो 10% हटेगा तो कितना आएगा, बटा में 100 आएगा। तो 10 दाम में 100, यानी कि 1 बटा कितना हो गया, 10। तो देखिए 10 कम कर रहा है ना, कम यानी कि 10 था पहले, लेकिन 10 था, 1 कम हो गया, तो कितना हो गया, 9। तो बोल रहा है राम का धन श्याम के धन से 10% कम है। तो श्याम का धन हो जाएगा, श्याम का धन 10 होगा। बोल रहा है ना राम का धन श्याम के धन से 10% कम है। तो 10% कम है किसका, राम का धन। राम का धन कितना हो जाएगा, 9 हो गया। यहाँ श्याम का धन कितना हो गया, 10, यानी कि इससे 10% कम है राम का धन। ठीक, तो बोल रहा है तो श्याम का धन राम के धन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए राम के धन से कितना अधिक है, 1। कितना अधिक है, 1। किसके रिस्पेक्ट में, इसी से ना अधिक है, इससे अधिक है। तो बटा में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और गुणा 100। ठीक, 11 नवा कितना होता है, 11 नवा 99, यानी कि 11.11% आपका आंसर हो जाएगा। 11.11। देखिए हम लोग भाग दे देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। 9 एकम 9, 1 बज गया 10, 9 एकम 9, अब फिर बच जाएगा 1। ऐसे ही कटता रहेगा, यानी कि कटेगा नहीं, ऐसे ही आता रहेगा, यानी कि 11.11% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा 1.1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग को रेशियो मेथड से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। अब देखिए यहाँ ए की आय 20 से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक, तो यहाँ अधिक का बात किया गया है, यानी 20% का किया गया है, लेकिन अधिक का किया गया। तो 100 हो जाएगा बटा में 20/25 कितना हो जाएगा, 100, यानी कि 1/5। यहाँ अधिक का बात किया गया है। तो देखिए बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है,
ए की आय बी की आय से 1% अधिक है। तो देखिए बी का ए हो जाएगा, बी का 5 हो जाएगा और ए का हो जाएगा 6, यानी बोल रहा है ना कि बी की आय से 20% अधिक है। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 6, यानी 5 बी का था और 1 बढ़ गया तो 6 हो गया, यानी कि बी का ए हो गया और ए का ए हो गया। ठीक बी ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ठीक, तो देखिए 20% अधिक हो गया। तब बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए कितना कम है, 1, किसके रिस्पेक्ट में, 6 के ना, मतलब इसी से ना कम है 1। तो देखिए 6 बाटा में आ गया और गुणा कितना लिख देंगे 100। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 6 का 96, 16.2/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे भाग देंगे हम लोग। देखिए 6 कम 6 बच गए 4, 6 6 के 36। ठीक, बच गए 4। अब 4 जो शेष होता है वो क्या लिखा जाता है यहाँ पे 4 बटा में 6, 2 से कटाएंगे 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, यानी कि 16.2/3% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ए का धन बी से 25% अधिक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है ए का धन बी से 25% अधिक है, तो बी का धन ए से कितना प्रतिशत कम है। बस वही दिया है, 25% का बात किया गया है बटा में 100। 25 चौके कितना होता है 100, यानी 1/4। ठीक, ए और बी का बात किया गया है। बोल रहा है ए का धन बी से 25% अधिक है, बी से 25% अधिक है। तो बी को क्या लिखेंगे 4, बी को 4 और 25% अधिक है, यानी कि 1 अधिक है, 4 से 1 अधिक है, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग 5। ठीक, बी का ए 4, तो 1 ज़्यादा हो रहा है ए का, एक कितना हो रहा है ज़्यादा हो रहा है ए का, यानी कि बोल रहा है कि 25% अधिक है। तो ए कितना अधिक है बी से 1 अधिक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा अधिक 1। ठीक, बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि बी का धन ए से कितना प्रतिशत कम है। ए से कितना कम है 1 कम है, किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, इसी से कम है, इसी से कम है, यानी कि 1/5 गुणा 100। ठीक, तो 20 5 कितना होता है 100, 20 5 100, यानी कि 20% आपका आंसर हो जाएगा। 20% क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, अगर किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर खर्च में कितना प्रतिशत कटौती की जाए ताकि चीनी पर होने वाला खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक, बोल रहा है अगर किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर दिया गया है तो खर्च में कितने प्रतिशत कटौती, यानी खर्च में यानी कम कितना चीनी कम खरीदा जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक, खर्च अपरिवर्तित रहे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कितना आपका दे रहा है 20% वृद्धि हो रहा है, 20% वृद्धि, यानी कि बटा में 100, 20 5 कितना होता है 100, यानी 1/5। तो पहले 5 था, 1 की वृद्धि हो रहा है तो 6 हो जाएगा। पहले 5 था, यानी चीनी का मूल्य कितना था, पहले 5 था, 1 की वृद्धि हो रहा है तो 5 से 6 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि कितना प्रतिशत कमी किया जाए, यानी कि 1 की कमी कर दिया जाए। 6 था तो अगर 1 कम कर दिया जाए तो उतना ही पाया जाएगा, यानी 1 की कमी कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में 6 के रिस्पेक्ट में। किसी से कम कर रहा है 6 से ही ना कम कर रहा है, यानी कि 1 की कमी हो रहा है 6 के रिस्पेक्ट में। तो बटा में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और गुणे 6 आ जाएगा। ठीक, तो 16 6 कितना होता है 96, यानी 16.2/3% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे समझना है हम लोग को। बोल रहा है कि 20%
मूल्य में वृद्धि कर दिया जाए। यानी कि पहले 5 था, 1 की वृद्धि हो रहा है, तो 5 से कितना हो जाएगा 6। तो बोल रहा है कि खपत में कितना कमी की जाए, यानी कि इतना था उससे अब इतना पे लाना था, 5 पे लाना था, तो 1 की कमी हो रहा है, करना है, तो 1 की कमी कर दिए। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 6 के रिस्पेक्ट में, इसी से कम हो रहा है ना, तो 6 बाटा में लिख दिए और गुणा 100, तो करेंगे भाग कितना आ जाएगा 16.2/3% आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए मुझे विश्वास है कि टाइप 1 आप लोग का क्लियर हो चुका होगा, तो टाइप 2 में हम लोग चलते हैं। चलिए टाइप 2 देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, तो इस प्रकार कुल बढ़ोतरी कितनी होगी। ठीक, बोल रहा है कि कोई भी वस्तु है, पहले 10% बढ़ाया गया और फिर 20%, यानी कि पहले 20% बढ़ाया गया है, उसके बाद 10% उसके मूल्य में वृद्धि किया गया है, तो बोल रहा है कि टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। बोल रहा है कि पहले कितना बढ़ा रहा है, पहले 20 बढ़ा रहा है, यानी कि देखिए 20 बढ़ा रहा है तो 20/100, यानी कि 20×5 = 100। ठीक, यानी कि पहले 5 था तो 1 की वृद्धि कर रहा है तो 6 हो जाएगा। पहले 5 था 1 की वृद्धि कर रहा है तो 6 हो जाएगा। ठीक, अब बोल रहा है दूसरा में कि 10% फिर से वृद्धि कर रहा है, यानी कि 10/100, यानी कि कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। यानी कि 10 था पहले और 1 की वृद्धि हो गया तो कितना हो गया 11 हो जाएगा। ठीक, 11 हो गया। तो ये दो तरीके से बढ़ा रहा है, पहले बढ़ा रहा है 5 से 6, अब दूसरा बार बढ़ा रहा है 10 से 11। तो देखिए क्या करना है हम लोग को, गुणा करना है। 10×5 कितना हो जाएगा 50, 11×6 कितना हो जाएगा 66। तो कितना बढ़ रहा है यहाँ से 16 बढ़ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है 50 के रिस्पेक्ट में, और गुणा 100। ठीक, तो 50 दूनी 100, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 32% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही अच्छा लॉजिक है, बहुत ही कारगर लॉजिक है रेशियो मेथड। आप लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, मुझे विश्वास है कि आप लोग रेशियो मेथड से बना रहे होंगे और समझ रहे होंगे। यदि आप लोग रेशियो मेथड से बनाइएगा तो बहुत ही कम समय में कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। यदि आप लोग इसी क्वेश्चन को अगर सूत्र से बनाइएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सूत्र होता है x + y + x × y/100 होता है। सूत्र पर बनाइएगा तो सूत्र याद रहेगा कि नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये आप लोग समझ जाइएगा तो सूत्र की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, अगर देखिए अगर सूत्र पर बनाते हैं तो पहले कितना कर रहा है वृद्धि 20%। ठीक, फिर कितना कर रहा है 10%। ठीक, उसके बाद प्लस x का मान 20, फिर 10/100। ठीक, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, और प्लस 2 एकम 2, यानी कि 32 हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आंसर सही है। ठीक, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। हमको तो लग रहा है कि आप लोग इस रेशियो मेथड को समझिए और अच्छे से बनाइए, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प आएगा इससे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी हो जाती है, यानी कि मूल्य बढ़ाया जा रहा है, तो जब मूल्य बढ़ता है तो सामान कोई भी लोग कम खरीदने लगता है। तो वही बोल रहा है कि अगर 20% मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो उसके बिक्री में 30% कमी हो जाती है, तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। ठीक, बोल रहा है किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% बढ़ोतरी की जाए तो उसके बिक्री में 30% कमी हो जाती है, तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन को जस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा बनाएंगे हम लोग, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन हम लोग रेशियो मेथड से बनाने की कोशिश किया जाएगा। अगर रेशियो मेथड से नहीं बनेगा तो उसको दूसरे मेथड से बना दिया जाएगा। तो ज़्यादातर हम लोग रेशियो मेथड से ही बनाएंगे क्वेश्चन को। ठीक, तो चलिए रेशियो मेथड से हम लोग बनाते हैं। बोल रहा है 20% मूल्य में वृद्धि कर रहा है, तो देखिए 20/100, 20×5 कितना हो जाएगा 100। आप लोग को अब याद रखना चाहिए
कि 20% का मतलब 1/5 होता है, ठीक, 1/5 होता है। ऐसे भी हम लिखवा चुके हैं कुछ रेशियो जो याद रखने वाला है, ठीक। तो ये भी आप लोग को याद रखना है कि 20% का मतलब 1/5 होता है। तो देखिए, तो पहले 5 था, बोल रहा है कि 20% वृद्धि, यानी कि 1 की वृद्धि हो रहा है। पहले 5 था, 1 की वृद्धि हो रहा था। 5 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक, 6 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि बिक्री में 30% की कमी हो जाती है, 30% की कमी हो जाती है। 30% का मतलब क्या? 30/100, यानी कि 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 3 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए, पहले 10 था, आज 3 की क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। पहले 10 था, अब 3 की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो पहले 10 था, आज 3 की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब इसी को क्या कर देंगे हम लोग? गुणा कर। 10 5 कितना होता है? 50 होता है। और 6 7 कितना होता है? 42 होता है, ठीक। तो देखिए, पहले 50 रुपया था, अब कितना हो गया? 42 रुपया। तो कितना की कमी हो रहा है? 8 की हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? 50 के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से हम लोग क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 50 दूनी कितना होता है? 100, यानी कि 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, ठीक, कमी हो जाएगी, ठीक। यहाँ से कमी ही हो रहा है ना, 50 से कम हो गया 8, यानी कि कमी हो गया, 16% कमी हो गया, ठीक। मुझे विश्वास है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और तरीका भी समझ में आ रहा होगा, जो कि बहुत ही यूनिक है, ठीक, बहुत ही यूनिक है। अगर आप दूसरे मेथड से बनाइएगा तो आप लोग को ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन हम लोग को कम से कम समय में हम लोग को बनाना है, क्योंकि एग्जाम में 30 से 40 सेकंड समय ही मिलता है और हमको उसी समय में हम लोग को क्वेश्चन को हल करना होता है। तो इस मेथड से बनाइएगा तो आप लोग को समय बहुत कम लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब एक कंपनी स्कूटर की कीमत को 30% घटाती है, ठीक, जब एक कंपनी स्कूटर की कीमत को 30% घटाती है तो स्कूटरों की बिक्री 30% बढ़ जाती है। अब देखिए, उसमें दिया था कि 20% की कीमत बढ़ाया जाता था, लेकिन इसमें क्या कर रहा है? 30% की कमी कर दे रहा है, इसके मूल्य को कम कर दे रहा है, ठीक। तो बोल रहा है कि बिक्री में 30% बढ़ जाता है तो कुल बिक्री पर शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक। अब इसमें बतला रहा है कि इसमें क्या होगा, कमी होगा कि वृद्धि होगा, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। बोल रहा है कि मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है? 30% को। अब 30% क्या लिखवाए थे हम? 3/10 लिखवाए थे, ठीक, 3/10, यानी कि पहले 10 था और 3 बढ़ जा रहा है। 3 वैसे कम करने का बोल रहा है ना, मूल्य में कमी करने का लिए बोल रहा है। तो देखिए, पहले 10 था और 3 रुपया कम कर रहा है, यानी कि पहले 10 में मिल रहा था और 3 का कमी कर रहा है तो कितना में हो जाएगा? 7 में हो जाएगा, ठीक। पहले 10 में मिल रहा था, अब कितना हो गया? 7 हो गया, यानी कि 30% की कमी हो गई। अब बोल रहा है कि बिक्री में 30% बढ़ जाता है, यानी कि बिक्री में पहले 10 था और 3 बढ़ जा रहा है, यानी कि 13 हो जा रहा है। तो पहले 10 था और 3 बढ़ जा रहा है तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 10 10 में कितना होता है? 100, और 13 सत्ते 91 हो गया, 13 सत्ते 91 हो गया। तो देखिए कितना कमी हो रहा है? 9 की कमी हो रहा है। किससे कमी हो रहा है? 100 से कमी हो रहा है, ठीक। और गुणा 100, ठीक, गुणा 100। तो देखिए 100 से 100 कट गया, यानी कि 9% की क्या हो गया? कमी हो गया। 9% क्या हो गया? कमी हो गया, ठीक। मुझे विश्वास है कि ये टाइप के कितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग को ऐसे ही बनाना है, जो कि बहुत ही यूनिक है। आप लोग को बहुत ही कम समय लगेगा अगर इस मेथड से बनाइएगा तो, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। लेकिन हाँ, ये देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन हो गया जो आपके एग्जाम के लिए अच्छा है। चलिए टाइप 2 में जितने भी क्वेश्चन हम लोग बनाए उस टाइप के क्वेश्चन अपने किताब से बनाइएगा, आप लोग को आसानी होगा और बनाने में। चलिए टाइप 3 में चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, शताब्दी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक की आवश्यकता थी, ठीक।
35% अंक की आवश्यकता थी। यदि उसने 140 अंक प्राप्त किए हैं और 7 अंक से अनुत्तीर्ण रह गया, यानी कि 140 अंक उसने प्राप्त किया और कितना 7 अंक से वो क्या हो गया, फेल हो गया, 7 अंक से फेल हो गया। ठीक, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, अधिकतम अंक कितने थे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका से आप लोग को बतलाया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। बोल रहा है कि शताब्दी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक चाहिए था। ठीक, अगर 140 अंक लाया है, यदि 7 अंक और ला देता तो पास हो जाता, यानी कि 140 और 7 जोड़ देंगे तो भी क्या हो जाएगा, 35% ही हो जाएगा। यानी कि देखिए बोल रहा है कि 140 अंक लाया था, कितना लाया था, 140। यदि हम जो फेल हुआ था 7 अंक से, अगर इसमें जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। ठीक, अगर 40 लाया था, 140 अंक लाया था, यदि 7 और जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। अब पासिंग मार्क्स कितना था, 35% था। जितना भी अंक था, कुल अंक का 35% पासिंग मार्क्स था। ठीक, पास होने के लिए कितना चाहिए था, 35% चाहिए था। उसने 140 अंक लाया था और 7 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। हम क्या किए, इसको 40 और 140 और 7 जोड़ दिए तो पास हो जाएगा। ये भी तो क्या इतना आएगा, पासिंग मार्क्स कितना है, 35% है। ठीक, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 147 बराबर x का कितना हो गया, ये 35/100 हो गया। ठीक, 35 में क्या हो गया, 100 हो गया। तो देखिए कितना, 7 से कटाते हैं, 7 × 5 = 35 और 7 × 2 = 14, 7 × 1 = 7 अब 20 × 5 कितना हो जाएगा, 100। ठीक, 20 × 5 = 100, यानी कि 20 से 21 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि बटा में रहेगा तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यानी कि x बराबर 21 × 20। ठीक, तो देखिए 21 दूनी कितना होता है, 42 होता है। 21 दूनी कितना होता है, 42 होता है। और 0 क्या लिख देंगे, ऐसे ही लिख देंगे। यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, 420। यानी कि टोटल मार्क्स उसका कितना था, 420 अंक का एग्जाम था। ठीक, तो चलिए मुझे विश्वास है कि आप लोग ऐसे समझ चुके होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा 420। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 10 अंक से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी 42% अंक प्राप्त किया था। उसे पास होने के लिए न्यूनतम अंक से 1 अंक अधिक प्राप्त हुआ। तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या था। ठीक, परीक्षा में अधिकतम अंक क्या था। तो हम पिछले क्वेश्चन हम लोग थोड़ा लॉन्ग विधि से बनाए थे, लेकिन वो मतलब कि बेसिक है। लेकिन अब देखिए ये हम बेसिक भी बतलाएंगे और ट्रिक भी बतलाएंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। दिया है, बोल रहा है कि एक विद्यार्थी कुल अंक का 20% अंक प्राप्त किया, यानी कि प्रतिशत हटेगा तो बटा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बोल रहा है कि 10 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। अगर हम 10 अंक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। दूसरा विद्यार्थी के लिए बोल रहा है कि कुल अंक का 42% अंक प्राप्त किया। ठीक, 42% अंक प्राप्त किया, लेकिन 1 अंक ज़्यादा ला दिए थे। 1 अंक क्या कर दिए, हम घटा दिए। ठीक, अब देखिए 20x बटा में 100, ठीक, अब प्लस 10 बराबर 42x अब बटा में 100 माइनस 1। देखिए इसको हम उस साइड ले जाते हैं और इसको इस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 42x अब बटा में 100 अब माइनस 20x अब बटा में 100। देखिए इसको इस साइड लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए 42 में से 20 घटेगा तो 22x बटा में 100 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 दूनी कितना होता है, 22। अब 50 मिनट में ये कट जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 50 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, 50 आंसर आ गया। तो चलिए एक शॉर्ट तरीका से हम लोग बनाते हैं। देखिए कुछ नहीं समझना है इसमें। देखिए हम लोग को क्या करना है, जितना जितना अंक ला रहा है, 1 लाया था
20%, एक लाया था 42%। तो उन दोनों का अंतर प्रतिशत में क्या हो जाएगा, 22, क्या हो जाएगा 22 हो गया। ठीक, देखिए अंतर कितना हो गया, 22% का अंतर हो गया। ठीक, 22% का अंतर हो गया। और क्वेश्चन में दिया है कि 10%, 10 अंक से फेल हो गया और 10 अंक से पास हो गया। 10 अंक से फेल हो गया एक, 10 अंक से फेल हो गया एक, और 1 अंक से एक ज़्यादा ला दिया, पास होकर से 1 से ज़्यादा ला दिया, तो दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए दोनों को जोड़ लेंगे तो 11 हो गया, 10 1 11 हो गया। तो देखिए 22% बराबर 11 है, तो 1% बराबर आपका कितना हो जाएगा देखिए 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, यानी कि 2% बराबर 1 हो गया, 2% बराबर 1 हो गया। तो हम लोग को क्या निकालना है, 100% का मान निकालना है। तो इसमें क्या कर देंगे, मतलब 100% का कितना निकालना है, 100% का। 100% का निकालने के लिए इसमें 50 से गुणा करेंगे और इसमें भी 50 से गुणा कर देंगे हम। तो 50 दूनी कितना हो जाएगा 100%, अब बराबर कितना हो जाएगा 50। ठीक, आपका आंसर हो गया। मैं पहले ही वीडियो में बतलाया था कोई भी अंक अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। तो 100% का मान कितना हो गया 50 हो गया। तो चलिए इस सेशन को समाप्त करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, तथा इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।